हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइंस। सो वी विल स्टार्ट विद द की पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है पैरेलल लाइन। सो टू लाइंस इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली इन ईदर डायरेक्शन आर नोन एज पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं ना, वो दो ऐसे लाइंस होते हैं जिन्हें हम आगे तक जितना भी प्रोड्यूस कर लें, जितना भी आगे एक्सटेंड कर लें, वो कभी मीट नहीं करेंगी, कभी जुड़ेंगी नहीं। तो आप एक तरह से मान सकते हो कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं ना, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस के जस्ट ऑपोजिट होती हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ पर दो लाइंस हैं एम एंड एल, और ये यू कैन सी दे आर पैरेलल। वाई? बिकॉज हम इन्हें आगे तक जितना भी एक्सटेंड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एम ऐसे एक्सटेंड होगा एंड एल ऐसे एक्सटेंड होगा, ठीक है। एंड ये हम जितना और आगे तक एक्सटेंड कर लें, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, कभी जुड़ेंगे नहीं। सो हेंस प्रूव दैट दे आर पैरेलल लाइंस। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द सेम थ्रू आउट एंड दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो दो पैरेलल लाइंस के डिस्टेंस में क्या होता है, बेसिकली जो दो परपेंडिकुलर लाइंस है ना, उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो दो पैरेलल लाइंस के बीच का, वो हमेशा सेम बना रहता है, चाहे हम उन्हें जितना भी एक्सटेंड कर लें, जितना भी आगे तक प्रोड्यूस कर लें, खींच दें। उनका जो डिस्टेंस होगा ना बीच का, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, वो हमेशा सेम बना रहेगा, सेम थ्रू आउट। और अगर वो सेम नहीं है, मान लो कि अगर कोई लाइन इस प्रकार है, अगर कोई लाइन ऐसे है, सो यू कैन सी कि यहाँ पर डिस्टेंस अलग है एंड यहाँ पर अलग है। एंड अगर मैं इन्हें आगे तक प्रोड्यूस करूँ, ठीक है, तो ये एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये मीट कर जाएंगी, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। बट पैरेलल लाइंस में क्या होगा कि उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना दोनों लाइंस के बीच का, वो कभी भी बदलेगा नहीं, वो हमेशा सेम रहेगा। और अगर वो बदलता है तो फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल नहीं होंगी। एंड अगर सेम बना रहेगा, जितना भी हम आगे उन्हें एक्सटेंड कर लें, प्रोड्यूस कर लें, तभी वो पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। तो इसी को हम द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कहते हैं। Now, if two segments do not intersect, we cannot say that they are parallel. तो देखो, ऐसी बात भी नहीं है कि अगर दो सेगमेंट्स हैं और वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं कह सकते वो पैरेलल लाइंस हैं। मान लो कि यहाँ पर मैंने ये दो लाइंस बनाई, वो इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही हैं। लेट मी शो यू। हाँ, तो मान लो मैंने यहाँ पर दो लाइंस बनाई, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। बट क्या ज़रूरी है ये पैरेलल होंगी? नहीं, क्योंकि अगर हम इन्हें आगे प्रोड्यूस करें तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएंगी, राइट। ना दो डेली लाइफ के एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि रूलर। तो रूलर मतलब कि हम स्केल बोलते हैं ना जिसे, तो उसे हम जितना भी आगे तक एक्सटेंड कर लेना, चाहे मान लो यहाँ पर अभी जो रूलर है वो 9 सेंटीमीटर्स का है, अगर इसी रूलर को मैं 9 के बजाय 30 सेंटीमीटर्स वाला रूलर ले लूँ, तो भी मैं देखूँगी ना, तो वो कभी भी उसके जो दोनों लाइंस है ना बाउंड्रीज़ की, वो कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो रूलर भी एक एग्जांपल हो सकता है। नाउ रेलवे ट्रैक्स, तो रेलवे ट्रैक्स भी पैरेलल होते हैं। अगर ये पैरेलल नहीं होते, इंटरसेक्ट करते, तो ट्रेन्स के एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होने लगते एंड फिर बहुत इम्पॉसिबल था किसी भी ट्रेन को यहाँ से एक दूसरी जगह ट्रैवल करना, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स अगर पैरेलल नहीं होंगे तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा एंड it would be very difficult to do that, right? तो रेलवे ट्रैक्स का पैरेलल होना is very important. So now we will do the exercise of the chapter. So I would like to tell you कि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, तो बहुत जल्दी हो जाएगी एंड छोटी सी एक्सरसाइज है। सो लेट्स क्विकली डू इट। नेम द पेयर्स ऑफ पैरेलल एजेस ऑफ द टॉप। तो यहाँ पर जो टेबल है, इसके टॉप की हमें सारी पैरेलल एजेस को नेम देना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या पैरेलल होगा। तो BC इज़ पैरेलल टू AD एंड DC इज़ पैरेलल टू AB। इस तरह से सॉल्यूशन में आपको लिखना है। एंड पैरेलल का सिंबल ना कुछ इस प्रकार होता है, दो लाइंस हम पैरेलली ड्रॉ करेंगे। सो AB इज पैरेलल टू DC। आई होप यू ऑल गॉट इट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, नेम द ग्रुप्स ऑफ ऑल द पैरेलल एजेस ऑफ द बॉक्स। तो इस बॉक्स में जितने भी पैरेलल एजेस है ना, उन्हें हमें नेम करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, DA इज पैरेलल टू CB विच इज़ पैरेलल टू
FE which is parallel to GH. Now I'll change the color for better understanding. तो AB is parallel to GE which is parallel to DC which is parallel to GF. Right? Now DC is parallel to CF which is parallel to AH and that is parallel to BE. इस तरह से सॉल्यूशन में हम लिखेंगे. नाउ थर्ड क्वेश्चन सेज कि नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट्स. ये भी सेम क्वेश्चन है. इसमें पैरेलल लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से होंगे? लेट मी टेल यू. SL हो जाएगा, ठीक है, SL विच इज़ पैरेलल टू QP, ठीक है, SL QP से पैरेलल होगा. देन LM होगा RQ से पैरेलल एंड लास्टली SR होगा MP से पैरेलल. तो सोल्यूशन में भी सेम चीज़ दी गई है. नाउ सेम चीज़ हमें इसमें लाइन सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जो पैरेलल हैं. तो BA विच इज़ पैरेलल टू DC विच इज़ पैरेलल टू FE. नाउ AC BD से पैरेलल होगा एंड DF CE से पैरेलल होगा, as you can see over here. Now find the distance between the parallel lines L and M using a set square. तो सेट स्क्वायर से आप करो या फिर नॉर्मल स्केल से भी आप करोगे ना, रूलर से, तो सेम ही आंसर आएगा. तो आपको बस यहाँ पर अपना स्केल या फिर सेट स्क्वायर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपको यहाँ पे पुट करना है एंड इसके डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है. तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर इसका डिस्टेंस मेजर करें तो 1.3 सेंटीमीटर आ रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यूजिंग अ सेट स्क्वायर and a ruler test whether L is parallel to M in each of the following cases. तो यहाँ पर हमें फिगर दिया गया है L एंड M और हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ये टेस्ट करना है कि दोनों पैरेलल है या नहीं. तो हम स्टार्टिंग वाली जो डिस्टेंस है एंड लास्ट एंडिंग डिस्टेंस, इन्हें हम मेजर कर लेंगे और अगर मेजर करने पे जो सेम है, सेम डिस्टेंस आ रहा है, तो वो जो लाइंस है वो पैरेलल होंगी. तो हम देख सकते हैं स्टार्टिंग में आ रहा है 1.3 सेंटीमीटर एंड लास्ट में भी आ रहा है 1.3 सेंटीमीटर, यानी कि ये पैरेलल है. सो येस, M इज़ पैरेलल टू L बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन देम आर इक्वल. नाउ अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं. तो ये पैरेलल नहीं होगा. हाउ? क्योंकि अगर हम मेजर करें तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कम है एंड ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है. सो ये पैरेलल नहीं होगा. ये वाला जो डिस्टेंस है अराउंड 1.2 सेंटीमीटर का आएगा एंड ये वाला आई थिंक पूरा 1.5 चला जाएगा, 1.6 के अराउंड. तो ये पैरेलल नहीं होगा. सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व, this is how we can solve and we can get to know कि ये जो lines हैं, ये जो given lines है parallel है कि नहीं. So no, M is not parallel to L because the distance between L and M is not equal. And with this we have completed the chapter and we will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye and stay updated.